कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आपका। माननीय, आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। वी एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम to respected Dr. R.S. Paroda ji, former Secretary DARE and former DG ICAR and Chairman Trust for Advancement of Agricultural Sciences, TAS, New Delhi. We also extend a very warm welcome to respected Dr. Himanshu Pathak, Secretary Department of Agriculture Research and Education DARE and DG Indian Council of Agricultural Research ICAR. And Dr. Oliver Brett, Practice Manager, Agriculture and Food Global Practice, the World Bank, Washington, USA. We extend a very warm welcome to you, sir. We welcome Dr. R.C. Agrawal, DDD, Agricultural Education and National Director, National Agricultural Higher Education Project, ICAR, New Delhi. And we have amongst us Dr. Rajendra Prasad, Director, ICAR, Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi. We extend a very warm welcome to the dignitaries on the dais. We extend a very warm and hearty welcome to all the distinguished guests and participants of this 3 days conference. In India, as a part of our rich tradition, we begin any auspicious occasion with the lighting of the lamp. मेरा विनम्र निवेदन है माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, आपसे कि कृपया मणिदीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डेस्क टू काइंडली जॉइन हिम फॉर दिस इनॉग्यूरल सेरेमनी. There is an ancient prayer in the Indian culture, Asato ma Sadgamaya, Tamaso ma Jyotirgamaya, which means lead me from unreal to real, from the darkness of ignorance to the light of knowledge and wisdom. महादेवी वर्मा की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं. मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल. And now, to celebrate the International Year of Millets, we have millets cake, which will be cut by the Honorable Minister. माननीय मंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है, यहाँ पर मिलेट केक मौजूद है. आपसे निवेदन है कृपया इस मिलेट केक को काट कर इंटरनेशनल मिलेट वर्ष जो हम मना रहे हैं उसके सेलिब्रेशन में, उत्सव में हम सब शामिल हो जाएं. एक यूनिक चीज़ है. दिस इज़ द केक ऑफ मिलेट्स. And this is prepared by the students of Udaipur, University of Udaipur. जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत होना चाहिए. श्री अन्न की उपमा दी गई है मिलेट्स को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस केक को काटा जा रहा है टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. बहुत बहुत बधाई. वेरी यूनिक जेस्चर एक्चुअली. बहुत ही अद्वितीय एक सुंदर सा आयोजन मिलेट केक को काटने का. और हम सभी क्यूरियस हैं कि मिलेट केक बनता कैसे है, लगता कैसे है खाने में, टेस्ट में. आज के हेल्दी वातावरण में और पर्यावरण को भी सुकून देना है हमें, तो उसके लिए मिलेट्स की बहुत अहमियत है. माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं.
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी संस्कृति की खासियत ये है कि हम स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, अतिथि को देवता मानते हैं और पृथ्वी को परिवार मानते हैं, यानी वसुधा को कुटुंब मानते हैं। We would like to welcome the esteemed guests present on the dais with plant and shawl. हम निवेदन करते हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, सेक्रेटरी डेयर एंड डीजी ICAR आपसे कि कृपया माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को शॉल भेंट करें और स्वागत करें उनका पौधे से। पौधा हरियाली का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, सौजन्यता का प्रतीक है। और अब हम निवेदन करते हैं आपसे ही डॉक्टर पाठक की कृपया डॉक्टर RS परोदा का स्वागत करें, उन्हें शॉल और पौधा भेंट करके। मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर पाठक टू काइंडली वेलकम रिस्पेक्टेड डॉक्टर RS परोदा विद प्लांट एंड शॉल। एंड वी से अतिथि देवो भव। Thank you, Dr. Pathak. And now I request Dr. R.C. Agrawal, DDG Agricultural Education and National Director, NAHEP, ICAR, to welcome Dr. Oliver with plant and shawl. Dr. Agrawal is again requested to welcome Dr. Himanshu Pathak with plant and shawl. Now I call upon Dr. Rajendra Prasad, Director, IASRI, to welcome Dr. R.C. Agrawal. The plant indicates the progress. हमें गर्व है कि हमारी कृषि आत्मनिर्भरता का पर्याय है। हमारी कृषि टेक्निक्स हमेशा रिफाइंड होती रही और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का अनुसरण करते हुए निरंतर आत्मनिर्भरता का परचम बुलंद करते रहे। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, आज़ादी के अमृत महोत्सव का संकल्प और G20 की सुगंध से सुवासित है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन कृषि की उच्च शिक्षा प्रणाली में ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा तोहफा है। The focus of this conference is to learn, collaborate, and develop a next-generation state-of-the-art blended education system for higher agricultural education in agriculture. May I now request former Secretary Dare and former DG ICAR and Chairman TAS, New Delhi, respected Dr. RS Baroda, to kindly address us. परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपस्थित पोडियम पर डॉक्टर हिमांशु पाठक, डॉक्टर R.C. अग्रवाल, डॉक्टर ओलिवर ब्रेट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, among the audience Dr. R.B. Singh, P.L. Gautam, Dr. Mahapatra, Dr. Begjot. I understand Dr. Douglas Tilley is also here. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. आज बहुत खुशी है मुझे यहाँ आकर और इस जो इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन किया गया है उसमें खास करके मिलीजुली आगे की पढ़ाई कैसे हो और लर्निंग प्रोसेस को कैसे और सक्षम किया जाए इस पे चर्चा होगी। काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, काफ़ी एक्सपर्ट्स आगे बातें करेंगे। मैं सिर्फ कुछ बातों पे ध्यान दिलाना चाहूँगा और वो हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है
वो पहले से ही एक मिला जुला सिस्टम है। इट इज़ ऑलरेडी ए ब्लेंडेड सिस्टम, जिसमें शुरू से हमने लैंड ग्रांट सिस्टम को अडॉप्ट किया और उसमें अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार जो तीनों स्तंभ हैं हमारी तरक्की के, उनके ऊपर हमने साथ साथ ध्यान दिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बॉरलॉग के शब्दों में अगर सक्सेस के ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ स्तंभ थे तो वो था एक तो पॉलिसी सपोर्ट फ्रॉम आवर ऑल प्राइम मिनिस्टर्स। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सेड एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जय किसान और जय जवान। किसानों की अहम महत्ता को उन्होंने आगे सबको कहा कि सिर्फ सीमाओं पर ही सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, पर हमें अपनी भुखमरी से भी सक्षम करने की आवश्यकता है। उसके बाद अटल बिहारी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, मतलब साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अभी हमारे मोदी साहब ने एक और इसमें एडिशन किया है, वो है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। तो अनुसंधान से ही हम आगे बढ़े हैं। इनोवेशन लेड टेक्नोलॉजी से जो कुछ प्रगति हुई है, हम एक समय था जब अनाज बाहर से मंगवाते थे, आज हम बाहर भेज रहे हैं। 50 बिलियन US डॉलर तक का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उन बातों को अगर देखते हैं तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम ने बहुत कुछ देश को दिया है। 75वां साल हमने आज़ादी का भी मनाया। अब हम आगे सोच रहे हैं कि 100 साल में आज़ादी के बाद देश की क्या प्रारूप होगा, और उसके लिए एक हमें योजना बनाने की आवश्यकता है और सोचना है कि ये जो प्रणाली हमने शुरू की है ये सक्षम है, सही है या नहीं। मुझे मौका मिला एशिया पैसिफिक रीजन में काम करने का, ग्लोबल फोरम में काम करने का, CGIAR में भी काम करने का, और मैं ये कह सकता हूँ कि और जितने भी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम्स बनाए गए, पाकिस्तान ने हमारी नकल की, नेपाल ने नकल की, श्रीलंका ने नकल की, फिलीपीन ने भी जो अपनी काउंसिल बनाई, पर वो दर्जा नहीं दे पाए जो दर्जा हम हमारे नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को दे पाए। हमने इसको रीऑर्गेनाइज किया। हमने इसको रीऑर्गेनाइज 1965 में किया। सारे जितने भी मंत्रालयों में कृषि से संबंधित जो है इंस्टीट्यूट थे उनको एकत्रित किया और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की को नया प्रारूप दिया, जिसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BP पाल हुए। उसके बाद में फिर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और फिर मैं कहूँगा माननीय मंत्री साहब, अगर पॉलिसी सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये संभव नहीं था। डॉक्टर स्वामीनाथन के टाइम में 1972 में हमने इस नेशनल सिस्टम को सिर्फ ICR ही नहीं रखा, पर एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का भी जो सेक्रेटरी का दर्जा दिया। ये सेक्रेटरी का दर्जा और दूसरी काउंसिल्स नहीं दे पाए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा ढांचा पहले से ही मिला जुला रहा है। इसने बहुत कुछ हमारे देश को दिया है, पर इस ढांचे को हमें और आगे सुदृढ़ करना होगा, इसको सपोर्ट देना होगा, इसका नया प्रारूप क्या होगा उसकी तरफ देखना होगा। और मैं समझता हूँ कि अब हमें रिविजिट करना चाहिए हमारे नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम को। टाइम आ गया है
अभी अमेरिका से डॉक्टर डॉगलस स्टील आए हुए हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ विच वर इस्टेब्लिश्ड ऑन लैंड ग्रांट पैटर्न। तो उन्होंने भी रिविजिट करके 2 बार उसको जो है नया प्रारूप देने की कोशिश की है। हम शायद ये नहीं कर पाए हैं। हमारा सिस्टम जो है करिकुलम का वो और नया बनाना होगा। हमें सोचना होगा कि सिर्फ हम डिग्री ही ना दें, पर युवाओं को और जो है सक्षम कर सकें, ताकि वो कृषि की उन्नति में अपना पूरा योगदान दें। जिसे हम कहते हैं मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, माया कंसेप्ट। तो माया को आगे बढ़ाना होगा, और इसमें उनको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सबको वाइट कॉलर जॉब के लिए डिग्री की तरफ ले जाया जाए, बल्कि उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ, उनकी स्किल डेवलपमेंट की तरफ, उनके एफपीओज बनाने की तरफ, या उनको एक्सटेंशन एजेंट, प्राइवेट एक्सटेंशन की तरफ, या फिर जो है सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ, या एंटरप्रेन्योर्स की तरफ ले जाने की आवश्यकता होगी। ये एक मैं चैलेंज समझता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी एक नई अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमें देखना होगा कि नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और किस तरफ हमें जाना है, किस तरह से हम इसके साथ साथ इस हमारे ढांचे को एकत्रित करके रख सकें, क्या और सपोर्ट की आवश्यकता है, क्या ये वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स को, इनकी और कंटिन्यूएशन करने की आवश्यकता है। और हम ये भी सोचें कि ये जो इनोवेशंस हैं, इन इनोवेशंस का और आगे हम फ़ायदा कैसे ले सकें। किसान की आमदनी को बढ़ाना है, तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि समय आ गया है कि हम अपने आप को फिर एक बार रिविज़िट करें, देखें हमारी क्या शक्तियाँ हैं, हमारी क्या कमजोरियाँ हैं, हमारे क्या जो थ्रेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्ट्रेंथ तो सबको दिख रही है, वीकनेसेस हमें पता है, कोई बाहर वाला नहीं बताएगा, हर एक को पता है। क्योंकि जब हमने NATP में रिफॉर्म शुरू किए थे तो हमें पता था कि हमारी क्या कमियां हैं और उनको कैसे ठीक किया जाए और सुदृढ़ किया जाए, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम इन्हें आगे बढ़ाएं। यूनिवर्सिटीज़ जो है हम चाहते हैं कि उनका एक्रेडिटेशन हो। एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी का एक चैलेंज है। इसको कैसे ICR आगे बढ़ कर के और एक्रेडिटेशन सिस्टम को ठीक कर सकता है। मशरूमिंग हो रही है, ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अब एग्रीकल्चर, किसान के लिए तो एग्रीकल्चर है, उसके लिए ये नहीं है कि ये क्रॉप्स है, ये लाइफ स्टॉक है, ये फिशरी है, ये हॉर्टिकल्चर है। इन यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होना, जबकि बाहर लैंड ग्रांट सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ मल्टी फैकल्टी बन गई हैं और उन्होंने अपना प्रारूप ही अलग बना दिया है। और यहाँ पे हम अपने सिस्टम को और जो है वीक कर रहे हैं। इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता होगी। एजुकेशन सिस्टम में हमें ये देखना होगा कि हमारा युवा किस तरह से और सक्षम हो। हमने पहले जो है रूरल वर्क एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस का प्रोग्राम चलाया था कि जब प्राइवेट सेक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि आपके युवा हमारे लायक नहीं हैं, इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इनको यही नहीं पता कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या हैं फार्मर्स की। और कई युवा ऐसे हैं जो अर्बन एरिया से आते हैं, और वाकई बात सही थी, इसलिए हमें 6 महीने का प्रोग्राम चलाया। अब देखना होगा कि किस तरह से हम डिप्लोमा चला सकें, सर्टिफिकेट कोर्स चला सकें और युवाओं को जो है जॉब क्रिएटर बना सकें, बजाय इसके कि जॉब सीकर ही रहे। साथ ही साथ चैलेंज है रिसोर्स जनरेशन का। माननीय कृषि मंत्री जी, आपके होते हुए कृषि मंत्रालय का जो है
वो काफ़ी उन्नति हुई है और काफ़ी जो है मैं कहता हूँ कि जो बताया गया मिलेट कॉन्फ्रेंस के टाइम कि कितने फोल्ड जो है बजट हमारा इंक्रीज़ हुआ है, पर कृषि अनुसंधान एजुकेशन जिसके लिए आईसीआर सारे देश के लिए एक एग्जाम्पल है, उसका बजट पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। मैं चाहूँगा आपसे निवेदन करके कि कृपया अगर ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और बॉर्लॉग ने कहा था कि पॉलिसी सपोर्ट के अलावा इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है, वो अफ्रीका में गए, वो अफ्रीका में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं ला पाए। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से इंस्टीट्यूशन लाऊं जो आपके पास यहाँ है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कहाँ से मैं ह्यूमन रिसोर्स लाऊं जो स्वामीनाथन जैसे आपके पास है, और कहाँ से मैं किसान लाऊं जो पंजाब और हरियाणा के हैं, जो एक बार टेक्नोलॉजी बता दो तो पैसा खर्च करके उसे और आगे बढ़ाना चाहेंगे, और कहाँ से पार्टनरशिप लाऊं, जो पार्टनरशिप आपने दिखाई है सिर्फ देश में नहीं पर विदेशों से, हमारे सीमित से, हमारे ईरी से और दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, लोग कहते हैं कि बहुत सुदृढ़ तो हो गए पर अभी भी फर्स्ट 100 में कोई एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। तो कब हम हार्वर्ड बनेंगे, कब हम स्टैनफोर्ड बनेंगे, और उसके लिए हमें कोलैबोरेशन करना होगा, हमारी युवा पीढ़ी को और सक्षम करना होगा, ये एजुकेशन सिस्टम के ढांचे को नया रूप देना होगा। बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैंने चैलेंज की बात ज़्यादा कही है कि इन थ्रेट्स को, एसडीजी का चैलेंज है, हमें फूड सिक्योरिटी के अलावा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ देखना है, क्लाइमेट चेंज की बात हो चुकी है, बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन कहा। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि ये ब्लेंडेड एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इकोनॉमिकल है। आप बैठे हुए यहाँ पे कहीं पे भी किसी से इंटरेक्शन कर सकते हो, और आईसीटी का जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि हमारी अगले 25 साल की क्या विजन है। हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल क्यों नहीं बनती, जिस तरह से वेटरनरी काउंसिल है, मैंने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में भी रिकमेंडेशन दी है कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के बजाय एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना दी जाए, ताकि सारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड का जो है पूरा ध्यान दिया जाए, और वो हमारे आईसीआर के और यूनिवर्सिटीज़ के मिल कर के हम उसको आगे संभाल सकें। जो मशरूमिंग हो रही है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसका हम ध्यान दे सकें। हमें फंडिंग करना होगा, रिसोर्स जनरेशन की आवश्यकता है, हमें कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जाना होगा, रिसोर्स जनरेशन का ध्यान देना होगा, और इसके लिए बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। पर हमें वो कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड हैव ए न्यू पाथवे फॉर आवरसेल्व्स। प्राइवेट सेक्टर को हमें अपने साथ लाना होगा, और यूनिवर्सिटीज़ बहुत प्राइवेट सेक्टर की बन रही हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा कर रही है और कुछ सिर्फ बिजनेस के लिए चल रही है। तो हमें उनका भी पूरा ध्यान देना होगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हमें सेकेंड फेज ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट को सिर्फ एग्रीकल्चर एजुकेशन नहीं पर एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की तरफ ले जाना होगा। और सेकेंड फेज अगर नहीं आया तो मैं समझता हूँ कि हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया अभी से इसकी शुरुआत आप करा के, और वर्ल्ड बैंक की अथॉरिटीज़ आर ऑल सपोर्टिव एज आई अंडरस्टैंड। फाइनली we need to think in the context of doubling our resources for agriculture research and innovation for development, और हमें जोर अब देना होगा इनोवेशन की तरफ। और पहले यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बुरा हाल था, अब मैं नहीं समझता क्या है, पर उस टाइम हमने भारत सरकार से निवेदन करके वन टाइम कैचअप ग्रांट 500 करोड़ की क्रिएट कराई थी।
आज फिर समय मैं समझता हूँ मंत्री साहब, आपकी अध्यक्षता में 1,000 करोड़ का एक वन टाइम कैचअप ग्रांट और दोबारा हो जाए तो ये सब यूनिवर्सिटी एक नए प्रारूप को आगे लेकर के आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर ऑर्गेनाइजर्स का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने की ये जो है अपॉर्चुनिटी दी। और मैं समझता हूँ कि ये ब्लेंडेड लर्निंग का जो प्रोसेस है, everyone is understanding the benefit of blended learning. We can organize the meetings while sitting here and have the best expertise from all over the world without spending even a rupee and asking him to come all the way and waste his time. So there are, and seeing is believing. So it also offers the opportunity to show what are the new ways of learning and how to become more skill oriented. So in that process, I consider this particular conference very relevant, very important, and I hope it will come out with a new roadmap for agricultural education in India. Thank you. Thank you so much, respect.